हेलो बच्चों, मैं पुनीता त्रिपाठी यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर की संस्कृत अध्यापिका आज आप लोगों को क्लास 8 की संस्कृत पढ़ाऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रार्थना। प्रार्थना जो है जिसमें बच्चे जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं आइए आप लोग भी मेरे साथ दोहराएंगे। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यतु सर्वः कामान् वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। अर्थात सब मनुष्य कठिनाइयों को पार करें, सबका कल्याण हो, सभी की इच्छाएं पूरी हों तथा सभी स्थानों पर प्रसन्न रहें। नमामि ईश्वरं प्रातः नमामि जनकं तथा नमामि मातरं पूजयामि नमामि शिक्षकांस्तथा। अर्थात मैं प्रातः ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने पूज्य पिताजी को तथा पूज्या माताजी को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। प्रभो देश रक्षा बलं मे प्रयच्छ नमस्ते अस्तु देवेश बुद्धिं च यच्छ सुतास्ते वयं शूरवीरा भवाम गुरून् मातरं चापि तातं नमाम। अर्थात हे प्रभु, मुझे देश की रक्षा करने की शक्ति दो। हे परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार हो। हे देव, मुझे उत्तम बुद्धि दो। हम आपके पुत्र शूरवीर बने, हम गुरुओं को तथा माता पिता को भी प्रणाम करें। तो इस तरह से आप इस श्लोक को खूब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रथमः पाठः, जिसका नाम है स्वास्थैव धनम और पेज नंबर 7। इस पाठ में स्वास्थ्य धनम में विधिलिंग लकारस्य पुनरावृत्ति, इस पाठ में जो है विधिलिंग लकार का जो है प्रयोग किया गया है। स्वास्थ्य धनम का अर्थ होता है स्वास्थ्य ही धन है। विधिलिंग लकार किसको कहा जाता है? विधिलिंग लकार आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रार्थना, इच्छा, चाहिए, अनुमति, निमंत्रण एवं अनुरोध अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। इसके रूप जो है निम्न प्रकार से चलते हैं, जो यहाँ पे तालिका में दिया हुआ है। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम। इस तरह से इसके धातु रूप चलते हैं विधिलिंग लकार के। और ये जो प्रत्यय है, इन प्रत्ययों को अगर आप याद किए रहेंगे तो किसी भी धातु में जो है इन प्रत्ययों को जोड़ करके आप विधिलिंग लकार के धातु रूप बना सकते हैं। ये प्रत्यय हैं एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। इस तरह से अगर ये आप प्रत्यय याद किए रहेंगे तो किसी भी धातु में इसका प्रयोग करके आप विधिलिंग लकार के धातु रूप बना सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ। इसमें स्वास्थ्य धनम का के बारे में क्या बताया गया है हम लोग आगे देखेंगे। अध्यापकः कक्षां प्रविशति, सर्वे छात्राः उत्थाय अध्यापकं नमन्ति, अध्यापकः छात्रान् दृष्ट्वा पृच्छति। अर्थात अध्यापकः यानी अध्यापक, कक्षां यानी कक्षा में, प्रविशति यानी प्रवेश करता है, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। सर्वे छात्राः, सर्वे अर्थात सभी, छात्रा अर्थात छात्र, उत्थाय अर्थात उठकर, अध्यापकम
यानी अध्यापक को नमंत यानी नमस्कार करते हैं। सभी छात्र उठकर अध्यापक को नमस्कार करते हैं। अध्यापकः अर्थात अध्यापक छात्रान यानी छात्रों को दृष्ट्वा यानी देखकर पृच्छति अर्थात पूछता है। अध्यापक छात्रों को देखकर पूछता है। अध्यापकः अध्यापक किम सर्वे छात्राः उपस्थिताः। किम अर्थात क्या, सर्वे अर्थात सभी, छात्राः यानी छात्र, उपस्थिताः अर्थात उपस्थित हैं। क्या सभी छात्र उपस्थित हैं। एकः छात्रः एक छात्र। आचार्य आचार्य। संजीवः संजीव। न धन अगच्छत अर्थात न यानी नहीं, अगच्छत यानी आया है। आचार्य संजीव नहीं आया है। अध्यापकः अध्यापक किमर्थम। किमर्थम का अर्थ होता है क्यों और किस लिए, दोनों। किमर्थम अर्थात क्यों। अपि तस्य गृहे सर्वं कुशलम। अपि अपि मतलब होता है अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है भी। तस्य अर्थात उसके, गृह यानी घर में, सर्वम यानी सब कुछ, कुशलम यानी कुशल से है। कुशलम मतलब ठीक ठाक। उसके घर में सभी कुशल से हैं। राजीवः राजीव। न आचार्य। न अर्थात नहीं, आचार्य यानी गुरुदेव या अध्यापक। नहीं आचार्य। सः तु ऋतुज्वरेण पीड़ितः अस्ति। सः अर्थात वह, तु यानी तो, ऋतुज्वरेण अर्थात मौसमी बुखार। ऋतुज्वरेण मतलब होता है मौसमी बुखार। पीड़ितः अर्थात पीड़ित। अस्ति यानी है। वह, सह अर्थात वह, तू अर्थात तो, ऋतुज्वरेण अर्थात मौसमी बुखार से, पीड़िता यानी पीड़ित, अस्ति यानी है। वह तो मौसमी बुखार से पीड़ित है। अतः विद्यालयम न अगच्छत। अतः इसलिए विद्यालयम यानी विद्यालय, न अर्थात नहीं, अगच्छत यानी आया, इसलिए विद्यालय नहीं आया। अध्यापकः एतत् ज्ञात्वा दुखम अनुभवामि। अध्यापक कहते हैं कि एतत् मतलब यह, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, दुखम यानी दुख, अनुभवामि का अर्थ होता है अनुभवामि यानी हुआ, अनुभव होना। एतत् ज्ञात्वा यह जानकर, दुखम यानी दुख, अनुभवामि यानी हुआ, यह जानकर दुख हुआ। वयम हम सब स्वास्थ्य के नियमानां पालनम अवश्यम कुर्याम। वयम यानी हम सभी लोगों को, स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य के, नियमानां अर्थात नियमों का, पालनम अर्थात पालन, अवश्यम यानी अवश्य, कुर्याम अर्थात करना चाहिए। जितने भी लाल रंग से शब्द लिखे हुए हैं उसमें जो है उन क्रिया वाले शब्दों में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। वयम यानी हम सभी लोगों को, स्वास्थ्य अर्थात स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्यम अवश्य, कुर्याम यानी करना चाहिए। हम सभी लोगों को स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ध्रुव आचार्य
आचार्य, ध्रुव आचार्य से। के ते नियमाः, के ते या ते अर्थात वे, के यानी कौन से, नियमाः यानी नियम है। आचार्य वे नियम कौन से हैं। वयम ज्ञातुम इच्छामः, वयम में अर्थात हम सब, ज्ञातुम यानी जानना, इच्छामः यानी चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं। अध्यापकः, अध्यापक। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र का एकः ग्रंथः अस्ति। संस्कृत साहित्य अर्थात संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र का एकः अर्थात एक ग्रंथ यानी ग्रंथ, अस्ति यानी है। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र का एक ग्रंथ है। तस्मिन् धन एव यानी उसी में ही, हाँ, ग्रंथे अर्थात ग्रंथ में स्वास्थ्यस्य विषये विस्तरेण वर्णितम्। तस्मिन् एव यानी उसी ग्रंथ में, तस्मिन् धन एव यानी उसी में, ग्रंथे यानी ग्रंथ में, उसी ग्रंथ में ही, स्वास्थ्यस्य यानी स्वास्थ्य के, विषय यानी विषय में, विस्तरेण यानी विस्तार से, वर्णितम यानी वर्णित है। उसी ग्रंथ में स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से वर्णित है। प्रकाश आचार्य से। ग्रंथस्य किम नाम अस्ति। आचार्य ग्रंथस्य अर्थात ग्रंथ का, किम अर्थात क्या, नाम यानी नाम, अस्ति यानी है। आचार्य ग्रंथ का क्या नाम है। केन च रचितः, और च अर्थात और, केन अर्थात किसने, रचितः यानी लिखा है, और किसने लिखा है। अयम ग्रंथः, अयम अर्थात इस, ग्रंथः यानी ग्रंथ को, इस ग्रंथ को, और किसने इस ग्रंथ को लिखा है। अध्यापक। अयम ग्रंथः, अयम महान ग्रंथः महर्षिणा चरकेण रचितः। अयम अर्थात यह महान ग्रंथः यानी ग्रंथ, अयम अर्थात यह महान यानी बड़ा या महान, ग्रंथः यानी ग्रंथ, महर्षिणा महर्षि, चरकेण अर्थात चरक ने, रचितः यानी लिखा है। यह महान ग्रंथ महर्षि चरक ने लिखा है। ग्रंथस्य नाम चरक संहिता अस्ति। ग्रंथस्य अर्थात ग्रंथ का, नाम यानी नाम, चरक संहिता अस्ति यानी है। ग्रंथ का नाम चरक संहिता है। अद्यापि चिकित्सकाः, अद्यापि अर्थात अद्य धन अपि, अद्य यानी आज, अपि मतलब भी, आज भी, चिकित्सकाः यानी डॉक्टर, एतम में अर्थात इस, ग्रंथम यानी ग्रंथ को, ज्ञान अर्थात ज्ञान बढ़ाने के लिए, पठन्ति यानी पढ़ते हैं। अद्यापि चिकित्सकाः एतं ग्रंथम ज्ञानवर्धनाय पठन्ति। अद्यापि आज भी, चिकित्सकाः डॉक्टर, एतम इस, ग्रंथ को, ज्ञानवर्धनाय ज्ञान बढ़ाने के लिए, पठन्ति यानी पढ़ते हैं। आज भी डॉक्टर इस ग्रंथ को ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। स्वास्थ्यैव धनम अस्ति। स्वास्थ्यैव अर्थात स्वास्थ्य, धन एव, स्वास्थ्य अर्थात स्वास्थ्य, एव मतलब ही, धनम यानी धन, अस्ति यानी है। स्वास्थ्य ही धन है।
शरीरेण, शरीरेण अर्थात शरीर से, स्वस्थाः यानी स्वस्थ, जनाः यानी लोग, एव यानी ही, सुखम यानी सुख, अधिगंतुम अर्थात प्राप्त करते हैं। शरीरेण स्वस्थाः जनाः एव सुखम अधिगंतुम यानी लोग, जनाः यानी लोग, शरीरेण स्वस्था यानी स्वस्थ शरीर से ही, एव मतलब ही, सुखम यानी सुख, अधिगंतुम यानी प्राप्त करते हैं। लोग स्वस्थ शरीर से ही सुख प्राप्त करते हैं। पठितुम पढ़ने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, धनम अर्जितुम धन अर्जन करने के लिए, धनम अर्जितुम अर्थात इकट्ठा करना, अर्जन करना, धनम अर्जितुम यानी धन अर्जन करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, देशम च अर्थात और, देशम यानी देश के, उन्नयतुम यानी उन्नति, उन्नति यानी उन्नत करना, बढ़ाना, समर्थाः भवन्ति और देश को आगे बढ़ाने में, उन्नत करने में समर्थाः यानी समर्थ, भवन्ति यानी होते हैं। अनादिका, अनादिका आचार्य से, स्वास्थ्यस्य रक्षायै वयं किं कुर्याम। अनादिका आचार्य से कहती है कि स्वास्थ्यस्य यानी स्वास्थ्य की रक्षायै मतलब रक्षा के लिए, वयम यानी हम सबको, किम यानी क्या, कुर्याम यानी करना चाहिए। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य के रक्षा के लिए हम सबको क्या करना चाहिए। इसके बाद हम लोग पेज नंबर 8 में देखेंगे, अगले पेज में। फिर अध्यापक क्या बताते हैं। अध्यापक सर्वप्रथमं जनाः सूर्योदयात् प्राक् उत्तिष्ठेयुः। अध्यापक बताते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। सर्वप्रथमम यानी सर्व यानी सबसे, प्रथमम यानी पहले, सबसे पहले, जनाः यानी लोगों को, सूर्योदयात यानी सूर्योदय, प्राक अर्थात पहले, सूर्योदय के, सूर्योदयात यानी सूर्य धन उदयात सूर्य निकलने के, प्राक अर्थात पहले, उत्तिष्ठेयुः यानी उठना चाहिए। सर्वप्रथम लोगों को सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। नित्य क्रियाम कृत्वा व्यायामम कुर्युः। नित्य क्रियाम अर्थात अपने नित्य क्रिया को करने के बाद, हाँ, नित्य क्रियाम रोजाना की क्रिया को करने के बाद, कृत्वा अर्थात करने के बाद, करके, व्यायामम व्यायाम, कुर्युः अर्थात करना चाहिए। रोजाना नित्य क्रिया करने के बाद व्यायाम करना चाहिए। व्यायामम स्वास्थ्याय अति आवश्यकम। व्यायाम स्वास्थ्याय अर्थात स्वास्थ्य के लिए, अति मतलब बहुत ही, आवश्यकम यानी आवश्यक है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छेन जलेन स्नानं कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः। स्वच्छेन जलेन, स्वच्छेन अर्थात स्वच्छ, जलेन यानी जल से, स्वच्छ जल से, स्नानम यानी स्नान, कृत्वा यानी करके, स्वच्छान यानी साफ सुथरा, साफ सुथरे, वस्त्राण यानी कपड़ों को, धारयेयुः यानी धारण करना चाहिए। स्वच्छ जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को, साफ सुथरे कपड़ों को, धारयेयुः यानी धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। मुहुर्मुहुः असमये अदेशे च भोजनम न कुर्युः। अर्थात मुहुर्मुहुः मतलब होता है बार बार, असमये यानी बेसमय, किसी भी समय भोजन कर लेना, हाँ, कहीं भी किसी भी जगह पर, अदेशे अर्थात किसी भी जगह पर।
मुहुर्मुहु अर्थात बार बार, असमये बिना समय के ही, अदेशे किसी भी जगह, च अर्थात और, भोजनम भोजन, न अर्थात नहीं, कुर्युः अर्थात करना चाहिए, बार बार, असमय किसी भी जगह भोजन नहीं करना चाहिए। पर्युषितम भोजनम कदापि न खादेयुः। पर्युषितम मतलब बासी, भोजनम यानी भोजन, कदापि मतलब कभी भी, न अर्थात नहीं, खादेयुः अर्थात खाना चाहिए। बासी भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए। ईदृशम इस प्रकार, ईदृशम अर्थात इस प्रकार, भोजनम स्वास्थ्याय हानिकारकम भवति। इस ईदृशम अर्थात ऐसा, इस प्रकार, हाँ, भोजनम भोजन, स्वास्थ्याय यानी स्वास्थ्य के लिए, हानिकारकम यानी हानिकारक, नुकसानदायक, भवति यानी होता है। ईदृशम भोजनम ऐसा भोजन, स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, हानिकारक यानी नुकसानदायक, भवत यानी होता है। सदैव स्वास्थ्याय वर्धकानि खाद्यानि एव खादेयुः। सदैव यानी हमेशा, स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य को, वर्धकान यानी बढ़ाने वाले, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले, खाद्यान यानी खाद्य पदार्थों को, खाने वाले पदार्थ को, एव मतलब ही, खादेयुः यानी खाना चाहिए। हमेशा स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ को ही खाना चाहिए। रात्रौ समये एव शयनम कुर्युः। रात्रौ समये अर्थात रात्रौ अर्थात रात के समय यानी समय में ही, रात को ही, एव मतलब ही, शयनम यानी सोना, कुर्युः यानी चाहिए, रात के समय ही सोना चाहिए। स्वस्थ शरीराय मनसः शुद्धिः अपि आवश्यकी। स्वस्थ शरीराय अर्थात स्वस्थ शरीर के लिए, मनसः शुद्धि, मनसः मतलब मन की शुद्धि, मन की शुद्धि, अपि मतलब भी, आवश्यकी मतलब आवश्यक है। स्वस्थ शरीर के लिए मन की शुद्धि भी आवश्यक है। अतः जनाः ईश्वरम् आचार्यान् गुरून् वृद्धान् च अर्चयेयुः। अतः इसलिए, जनाः यानी लोग, ईश्वरम यानी ईश्वर को, आचार्यान यानी गुरुओं को, गुरून यानी गुरुओं को, आचार्यान यानी आचार्यों को, वृद्धान यानी वृद्ध लोगों को, हाँ, च यानी और, अर्चयेयुः माने पूजना चाहिए। इस प्रकार लोगों को, जनाः यानी लोग, ईश्वर को, आचार्य को, और गुरु और वृद्धों की, अर्चयेयुः मतलब पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। मनसः शुद्धये सदा सत्यम वदेयुः। मनसः यानी मन के, शुद्धये मन के शुद्ध रहने से, सदा यानी हमेशा, सत्यम यानी सत्य, वदेयुः यानी बोलना चाहिए। मन के शुद्धता से सदा सत्य बोलना चाहिए। प्रियम वदेयुः प्रिय बोलना चाहिए। सज्जनानां संगतिं च कुर्युः। सज्जनानां अर्थात सज्जनों का, संगतिम यानी संगति यानी साथ, हाँ, च यानी और, कुर्युः यानी करना चाहिए। प्रिय बोलना चाहिए, प्रियम वदेयुः प्रिय बोलना चाहिए। और सज्जनानां और सज्जनों का, संगतिम साथ, कुर्युः यानी करना चाहिए। नियमान मा भिन्देयुः। नियमान मतलब नियमों का,
नियमों को, माँ मतलब नहीं, मत भिन्देयुः यानी तोड़ना चाहिए, नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। सर्व प्राणीषु सभी प्राणियों में बंधुभूताः स्युः यानी सभी प्राणियों में बंधुभूताः यानी भाईचारा मित्रता का भाव, बंधुभूताः अर्थात मित्रता का भाव, स्युः यानी रखना चाहिए सभी प्राणियों में। एतेषां नियमानां पालनं कृत्वा जनाः सदैव मनसा शरीरेण च स्वस्थाः भवितुं शक्नुवन्ति। अर्थात एतेषां इस प्रकार नियमानां यानी नियमों का, पालनम यानी पालन, कृत्वा यानी करके, इस प्रकार नियमों का पालन करके जनाः यानी लोग, सदैव यानी हमेशा, मनसा शरीरेण च मन और शरीर से स्वस्थाः भवितुं शक्नुवन्ति मन और शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थैः नागरिकैः देशः अपि उन्नयते। अर्थात स्वस्थैः यानी स्वस्थ नागरिकैः यानी नागरिकों, देशः अपि, देशः अर्थात देश, अपि मतलब भी, उन्नयते यानी उन्नति करता है। स्वस्थ नागरिक देश में उन्नत करता है। सर्वे छात्राः सभी छात्र अद्य वयं ज्ञानम अविन्दाम। अद्य अर्थात आज, वयम यानी हम सब ने, ज्ञानम यानी ज्ञान, अविन्दाम यानी प्राप्त किया। आज हम सभी ने ज्ञान अविन्दाम यानी प्राप्त किया या पाया। आज हम सब लोगों ने ज्ञान पाया। यत अर्थात कि स्वास्थ्यैव धनम अस्ति, कि स्वास्थ्य ही धन है। अध्यापक स्वस्थाः भवेत्। अध्यापक कहते हैं कि स्वस्थाः भवेत् अर्थात स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थ रहिए। आयुष्मन्तः भवेत् और दीर्घ आयु रहिए। इस प्रकार आपका ये पाठ खत्म होता है। और इसमें जो है विशेष में सभी धातुओं में विधिलिंग लकार के प्रत्यय लगा करके, जो मैं आप लोगों को बताई हूँ प्रारंभ में ही, कि जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय लगा करके हम लोग रूप बना सकते हैं सभी धातुओं में। लेकिन एक क्री और अस धातु, ये जो दो धातुएं हैं, इनके रूप जो है थोड़े अलग होते हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्री यानी करना, विधिलिंग लकार, और एक अस, ये जो धातुएं हैं ये आपके भिन्न होते हैं, बाकी एक समान ही चलते हैं। क्री धातु में जैसे कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याओ, कुर्याम। अस, क्री मतलब होता है करना और अस का अर्थ होता है होना। अस धातु का विधिलिंग लकार कैसे चलता है? स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात्, स्याम, स्याओ, श्याम। तो इस तरह से ये क्री धातु के धातु रूप को और अस धातु के धातु रूप को प्लीज़ आप लोग याद करिएगा, लिख करके याद करिएगा। और जो पाठ में कठिन शब्द आए हुए हैं उनको आप एक पेज में लिख लीजिएगा। और दोबारा जो है कहीं भी आपको कठिनाई महसूस होगी तो फिर आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तो सारे शब्दों के अर्थ आप आसानी से जान जाएंगे। और शब्दार्थ को भी याद कर लीजिएगा, धातु रूप अवश्य याद करिएगा। ये आपका आज का होमवर्क है। धन्यवाद।